मैं जगन्नाथ श्रीवास बेक ऑफ खुलासा न्यूज़ से संपादक। आज हम बात कर रहे हैं जनपद ललितपुर की, जहां पर एक महिला हरिजन महिला के साथ और उसके 4 पुत्रों के साथ इस तरह मारपीट की गई है कि वह चारों लड़के बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की सांस ले रहे हैं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि प्रशासन के आला अधिकारी अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक तरफा कुछ दबंगों की मदद से, कुछ दबंगों के सह से उस महिला को और उसके पुत्रों को इस प्रकार से पीटा गया कि वो जिला अस्पताल में रेफर होने के बाद भी ज़िंदगी और मौत की सांस लड़ रहे हैं। क्या ऐसे में प्रशासन कुछ अग्रिम कार्रवाई करेगी या यहाँ तक कि महिला ने कई बार शिकायतें देने के बाद उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और जब प्रशासन यहाँ मुँह बनकर तमाशा देख रहा है, ऐसे में क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, आखिर माजरा क्या है। गणेशी देवी। क्या नाम है? गणेशी देवी। कहाँ की रहने वाली हो? बाहर। क्या मामला है? सब हम लोगों को मारपीट की थी। आज से 2-3 महीने पहले हमने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किन लोगों के खिलाफ? ये पंडित लोग हैं। पंडित का नाम क्या है? बंटी, रमू, कल्लू, बाला दुबे के कुछ लड़का हैं और कुछ उनके नाम, उनका सब कवड़े का नाम प्रदीप, जयदीप, कुलदीप। उनके लड़का है गौरव, ऋषि। नीचे के लड़का है बाबू, मिनऊ। उनके लड़का हैंगे नीलू और दिनेश, अखिलेश, छोटू, मंगन, विजय और विवेक। यानी 15-20 लोग एक साथ रहते हैं। उनकी औरतें भी हैं साथ से, सब शिवानी ऊपर रहती हैं, सीमा और किरण, सोनाली और 4-5 कितने बजे की घटना है? कल ये है कि 5 बजे की घटना। ये सब लोग थे? ये सब लोग पहले से हम लोग जैसे ही ललित परसों रात में 9:30 बजे से दारू पी के हम लोगों के घर से हम और इनकी बंगन को परेशान किया गया। हम और इनको मारपीट की गई। देखो इस तरीके से ये परसों मारपीट की गई थी। तो हम लोग थाने गए। थाने ने हम उनको रेफर कर दिए होते, अस्पताल भेज दिया। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, हम और उनकी जांच करी और फिर थाने भेज दिया। कल अब आप घर चले जाओ। हम घर गए, सवेरे थाने गए तो कोई हम और उनकी शिकायत दर्ज नहीं, ना कुछ हुआ। हम लोग यहाँ सीओ साहब नो आए ललितपुर, तो वो तैसे हम और उनको दी गई कि तुम्हारी कार्रवाई होगी। डीएम साहब कहते गए सर, जैसे ही बाप से थाने गए, थाने में हम और उन्होंने कही साहब हमारी कार्रवाई, डीएम साहब कहते गए थे, कल हाँ तुम्हारी कार्रवाई हो रही, कल आप घर जाओ। सर घर 2-4 मिनट हुए, हमारा घर थाने से थोड़ी ही दूर है। घर तक पहुंचे, सब लोग लाठी डंडा पहले ही से वहाँ रख के बैठे थे। हम लोग गए, पीछे से हमला कर दिया और उन लोगों ने हमारे लड़कन को पीछे से पकड़ा। तो आगे से एक बत्ता था इतना मोटा डंडा, उससे मारा तो कुछ हमारे लड़कों में घला, जो पीछे लड़का पकड़े थे उसमें भी पीछे घला, तो उनके भी 2-3 लड़के घायल हुए डंडों से। यानी मारा उन्हीं ने ऐसा आड़ा मारा। तो हमारे लड़कन को वो पीछे से पकड़े थे सर, तो हमारे लड़के में ऐसा ही घला, ऐसा ही आधा डंडा उसके लड़कों में भी घला। हाँ, तो सब हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। जैसे भी हम डीएम साहब के तभी गए, सीओ साहब यानी सबके यहाँ फिर लिया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इतना और होता, अगर कोई पुलिस या दरोगा अगर इतना भी कह दे कि हाँ तुम्हारी कार्रवाई हो रही, तो 2 दिन नहीं लगते, उसका ट्रांसफर हो जाता है। इनकी पहुंच कहते हैं हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है। और जो अगर कोई पुलिस वाला भी अगर इनसे ये कह दे कि क्यों परेशान कर रहे हैं, तो उसे नैन हाजिर करवा देते हैं। यानी कोई भी कहीं से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ना कोई अधिकारी कार्रवाई करता है, ना कोई पुलिस वाला।
कोई कुछ नहीं बिगाड़े, कहता हमारी सरकार खुद चलती है, हम लम्बादारी सरकार चलाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है कैसे भी हो, कहीं से भी हो, हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार को बचाया जाए, नहीं वो लोग जान से मार देंगे। क्या रखा है उनने, आज नहीं तो कल जान से मार देंगे। फड़ लिए थे लोहे की और कुछ कुल्हाड़ी भी है, तो उन लोगों ने उससे भी छड़ से भी पीछे से वार किया। विवाद किस बात पे हुआ? विवाद सर इस बात से हुआ कि हमने इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। ये कहता अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं या तो जान से मार देंगे या घर की छत निरस्त कर दी, पूरी पटक दी, और गेटन को भी सब बल से टोरा, जो हॉल बना दिए हमारे गेटन में भी, वो पूरे घर के बर्तन सब तोड़ दिएगा, हम घर नहीं जाने दे रहे। कह रहे आज नहीं तो कल तुम्हारा घर तो बेघर होना ही। मुकदमा कब किया था आपने? मुकदमा आज से 2 महीने पहले किया। उसके पहले कुछ हुआ था, विवाद हुआ था जब मुकदमा किया था? हाँ सर, इससे पहले भी उनने ऐसे ही कहा था, हम लोगों को मारपीट धमकी दी थी कि आप लोग यहाँ से घर छोड़ जाए, यहाँ पंडित में धोबी नहीं रहेंगे। हम केवल दो धोबी के घर रहेंगे वहाँ, बाकी सब कास्ट पंडित ही पंडित है, इसलिए वो नल का पानी भरने देते हैं हमें। वो कहते हैं नल यहाँ लाइन पंडितों के लिए लगी है, ना वो बिजली लेने देते हमें, कहते हैं ये बिजली भी पंडितों के लिए, खम्बा से बिजली नहीं दी गई, इसलिए हमने सूर्य लाइट लगा रखी थी, वो भी फोड़ दी गई, फूटी सूर्य लाइट डली। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सब हम ये चाहते हैं हमारी सुनवाई है, उनके खिलाफ आज तक इतनी सी कार्रवाई नहीं हुई, आज तक किसी पुलिस वाले ने उनसे ये नहीं कहा कि थाने चलो।